केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्म में हम लोग उप सहसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ रहे थे, उसी के क्रम में आगे हम लोग आज उप सहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिगैंड आप पढ़े हैं। लिगैंड जैसे आपको बताए हम मोनोडेंटेड, एक दंती लिगैंड, द्विदंती लिगैंड, त्रिदंती लिगैंड, चतुष्दंती लिगैंड, पेंटाडेंटेड लिगैंड, ऐसे बताया गया है ना। तो क्या होती है, जैसे इसमें देखेंगे, किसी उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु प्रमाण या आयन लिगैंड के साथ जितने उप सहसंयोजक का आबंध बनाता है, मतलब यदि मोनोडेंटेड होगा, एक दंती होगा तो एक बनाएगा, और द्विदंती होगा तो दो बनाएगा, है ना। और त्रिदंती जितना लिगैंड होगा वही चीज हो जाएगा। तो जितने साथ जितने उप सहसंयोजक आबंध बनाता है वह उस धातु या आयन की उप सहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, उप सहसंयोजक संख्या इक्वल टू लिगैंड की दंतुकता, मतलब डेंटिसिटी ऑफ लिगैंड, लिगैंड की दंतुकता डेंटिसिटी ऑफ लिगैंड इनटू नंबर ऑफ लिगैंड, लिगैंड की संख्या। जैसे दंतुकता मान लीजिए एक है तो क्या हो जाएगा, एक गुणे लिगैंड की संख्या। ठीक है, उदाहरण इसमें दिया गया, देखेंगे उदाहरण इसमें जो दिया गया है, उदाहरण इसे फर्स्ट देखेंगे। इसमें दो प्रकार के लिगैंड है, एक बी आर है और एक क्या है NH3 5, दोनों मोनोडेंटेड है, एक दंती लिगैंड है। तो कुल कितने हैं, 5 1 6, यानी कि 6 उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। ठीक ना, तो इसकी क्या हो जाएगी समन्वय संख्या 6, यहाँ निकाला भी गया। जैसे आनिक परिसर में जैसे देखेंगे आपका सल्फेट या तो अलग लिया जाएगा, लिया नहीं जाएगा। और लिगैंड दंतुकता क्या है, एक है। तो उप सहसंयोजक संख्या क्या आ जाएगी, समन्वय संख्या, लिगैंड की दंतुकता गुणे लिगैंड की संख्या। लिगैंड कुल कितने हैं इसमें, जैसे बी आर 1 NH3 5, 5 1 6, एक गुणे 6, मतलब समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी 6। ठीक ना, वैसे वैसे यहाँ दिया गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यह चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, संकुल यौगिक केंद्रीय धातु आयन लिगैंड समन्वय संख्या, इसकी 6 हो गई। यहाँ पे NH3 4 है तो क्या हो गई, 4 हो गई। जैसे मान लीजिए कि यही ऐसे यदि यह लिगैंड हो, जैसे यदि यह लिगैंड हो, मान लीजिए इसकी समन्वय संख्या पूछा जाए CuEn ट्वाइस और 3+ यह हो, हाँ, तो EN क्या है, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन कैसा लिगैंड है, बाइडेंटेड द्विदंतु। कितनी है कुल, यह 2 है, और द्विदंतु है तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 2 बराबर कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यदि यह कोई ऐसा यदि कोई यौगिक हो ऐसा CO, मान लीजिए कि यही यदि हो NH3 होल ट्वाइस EN ट्वाइस यहाँ पे 3+ हो, तब इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी। NH3 कैसा लिगैंड है, मोनोडेंटेड लिगैंड है, क्लासिफिकेशन में आपको बताया गया मोनोडेंटेड लिगैंड। EN कैसा है आपका, बाइडेंटेड है, ये कितना है 2, तो EN बाइडेंटेड 2 है तो कितना उपसर्जन बंध बनाएगा, 2 है तो 2 दूनी 4, 2 क्या हो गया 6, तो कुल समन्वय संख्या इसकी कितनी हो गई 6। ऐसे ही मान लीजिए कि यह हो CO C2O4 का थ्राइस और 3- इस पे हो, इसमें पूछा जाए तो C2O4 ऑक्सिलेट है या ऑक्जिलेट है, कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड, कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड, मतलब 2 दंती समूह है ना। तो 3 है, कितनी इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी, दंतुकता 2 गुणे लिगेंड की संख्या 2 गुणे 3, यानी समन्वय संख्या इसकी कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजक संख्या 6 होगी। ठीक है, ऐसे ही आप किताब से अन्य जगह जहाँ से भी पाएंगे समन्वय संख्या पूछी जाती है सबका। ठीक ना, इतना करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप यूट्यूब के माध्यम से पूछेंगे, क्वेश्चन लिख के आप पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं किसकी समन्वय संख्या बता दीजिए। ठीक है, अब आ जाएंगे आप संकुल अणु या आयन पर आवेश, ऐसा ना। आयन पर आवेश क्या होता है, किसी संकुल अणु या आयन पर जितना आवेश क्या होता है उस पर आयन, उसके अवयवी कणों के आयनों पर उपस्थित आवेश के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। जितने कण होते हैं उसके आवेश पर योगफल के क्या होगा, वह बराबर होगा। जैसे Fe6 पे 4- संकुल पर उपस्थित कुल आवेश कितना है, -4 है। तो Fe इसमें फेरस है, ठीक ना, तो फेरस Fe की +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, तो +2 तो इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है इसको निकालने की, कितना आवेश होता है, ठीक ना, इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। यह इंपॉर्टेंट है, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या आप निकालना जाने ही है, हाँ। ऑक्सीकरण संख्या जैसे मान लीजिए किसी भी में निकालना हो आपको, जैसे मान लीजिए कि यह इसमें निकालना हो, इसमें तो PT पर आवेश कितना हो जाएगा, +2 गुणे जूल, मतलब PT पर आवेश
2 गुणे 0 En की आक्सीकर संख्या प्लस 2 गुणे Cl माइनस की आक्सीकर संख्या बराबर 0। तो Pt पे आवेश कितना हो जाएगा 0 2। आक्सीकर संख्या निकालना आप जाने हैं। आक्सीकर संख्या निकालना जैसे मान लीजिए किसमें निकालना हो, सपोज करिए AgNH3 होल ट्वाइस Cl में Ag की आक्सीकर केंद्रीय धातु परमाणु की निकालना Ag की आक्सीकर संख्या क्या हो जाएगा, Ag की आक्सीकर संख्या x प्लस मान लीजिए x 2 गुणे NH3 की आक्सीकर संख्या, NH3 उदासीन है, क्या होता है 0 प्लस Cl माइनस की आक्सीकर संख्या, तो Cl माइनस की कितनी होती है -1 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, निकालेंगे तो आप देखेंगे +1। आक्सीकर संख्या आपको निकालना बताया गया होगा पहले से, ठीक है ना। आक्सीकर संख्या आप निकाल लेंगे किसी का भी, जैसे मान लीजिए कि यह दिया हो, इसमें आक्सीकर संख्या निकालना है केंद्रीय धातु परमाणु का K4Fe6 में Fe की आक्सीकर संख्या निकालना है। तो 4 गुणे K की आक्सीकर संख्या, तो 4 गुणे K की कितना होती है, K की +1 प्लस Fe की आक्सीकर संख्या प्लस x प्लस 6 इंटू यह साइनाइड आयन होता है 6 इंटू Cn माइनस एक चार्ज है, यानी कि आक्सीकर संख्या कितनी होगी -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, x का मान निकालेंगे इससे, तो देखेंगे यहाँ +4 है -6 तो -2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +2, यानी कि x बराबर जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे +2, यानी कि इसी आक्सीकर संख्या क्या हो जाएगी +2। किसी का भी निकालना हो, जैसे मान लीजिए यदि हम यह ले लें CO2O4 होल थ्राइस पर 3 माइनस में CO की आक्सीकर संख्या, कोबाल्ट की आक्सीकर संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो CO की आक्सीकर संख्या x प्लस 3 गुणे C2O4 पे 2 माइनस होता है, सभी आयन याद जरूरी है। तो 2 माइनस मतलब आक्सीकर संख्या उसकी कितनी -2 बराबर -3, क्या हो जाएगा x -6 बराबर -3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे +3, यानी कि यहाँ पे CO की आक्सीकर संख्या कितनी है +3। जैसे आप आक्सीकर संख्या निकालना जान जाएंगे, आपको कोई दिक्कत हो तो क्या करेंगे, आप उसमें पूछेंगे, ठीक है। आक्सीकर संख्या का बहुत ही योगदान है, उसमें जानना पड़ेगा वो चीज़ें आगे नामकरण में, ऐसा ना। तो इसके बाद है समरूप और असमरूप संकुल मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक। होमोलिप्टिक मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो लिगेंड केवल एक ही प्रकार का हो, मतलब ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन केवल एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़े होते हैं, उन्हें हम समरूप लिगेंड या संकुल कहते हैं। जैसे देखेंगे CrH2SO6 इसमें देखेंगे क्रोमियो का आक्सीकर संख्या कितनी है x, क्रोमियो का मान लीजिए x प्लस 6 इंटू H2O का 0 होता है यौगिक का इक्वल टू +3, क्या आ जाएगा +3। इसमें देखेंगे Fe का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा +2। इसमें CONH3 का होल 6 पे माइनस है, ठीक है ना। एक ही प्रकार के लिगेंड, तो एक ही प्रकार के लिगेंड को हम समरूप संकुल कहते हैं या होमोलिप्टिक। आज जिसमें भिन्न प्रकार के लिगेंड होते हैं उसको हम हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, संकुल या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसा ना। जैसे यह देखें यहाँ पे दिया गया है, वे संकुल या वह उपसंयोजक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े रहते हैं और समरूप लिगेंड संकुल कहलाते हैं हेट्रोलिप्टिक। जैसे देखेंगे इसमें क्लोरीन है, H2O है, इसमें क्रोमियम की आक्सीकर संख्या कितनी हो जाएगी, क्रोमियम मान लीजिए क्रोमियम की आक्सीकर संख्या x मान लें प्लस Cl माइनस के रूप में होता है, तो प्लस -1 प्लस H2O का 5 इंटू H2O का 0 होता है, 5 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा +2। निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा, देखेंगे +3। ऐसे आक्सीकर संख्या निकालना जान जाएंगे। इसमें जैसे देखेंगे यह चीज़ है PTNH3 का 0 होता है, Cl का -1, Br का -1, I का -1 बराबर -1, यानी कि PT का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा +2। ये भी क्या देखेंगे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब असमरूप लिगेंड संकुल है। इसमें सभी लिगेंड क्या है, इसमें समान नहीं है, ठीक है। एक क्या देखेंगे, ये सब केवल जानने के लिए है आपको, ठीक है। एक केंद्रक तथा बहुकेंद्रक संकुल मतलब जिसमें केवल एक केंद्र हो और जिसमें बहुकेंद्र हो। एक केंद्र मतलब केवल एक धातु परमाणु है, वह एक केंद्रक कहलाते हैं। जैसे देखेंगे AgNH3 होल ट्वाइस Cl K4Fe6 में केवल एक धातु परमाणु है ना, केवल एक Ag है ना। जैसे AgNH3 ट्वाइस का यदि हम संरचना बनाएंगे तो AgNH3 यह उपसंयोजक बंध से जुड़ गया, यह उपसंयोजक बंध से जुड़ गया NH3 और कोष्टक के बाहर क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा। इसमें एक केंद्र है यह Ag। जैसे K4Fe6 से आप उपसंयोजक का संरचना क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न प्रकार के मतलब एक से अधिक हो। ऐसे संकुल जिनमें समान या भिन्न प्रकार के एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित रहते हैं बहुकेंद्रक या बहुनाभिकीय संकुल कहलाते हैं,
आ रहा समझ में। जैसे आपका यह देखेंगे PtCl2NH3 4, ये एक ही यौगिक है यह सब। इसमें Pt एक यह भी है, एक यह भी है। इसमें भी जैसे देखेंगे एक ही यौगिक है, एक ही यौगिक है। जैसे देखेंगे CrNH3 ट्वाइस इसमें आ गया डेट टाइम, तो चीज़ें हैं देखेंगे एक ही यौगिक है। ठीक है, इतना चीज़ आपको बताया गया, जिसमें सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट इसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था है। यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी ऑक्सीकरण संख्या निकालना, कक्षा 11th में पढ़े हैं आप, तो क्या करेंगे सभी आयन आपको जानना जरूरी है। जो आयन्स होते हैं आगे लिगेंड बताया भी जाएगा, उसके आधार पर भी निकाल सकते हैं। किसी लिगेंड पर जैसे मोनोडेंटेड है, बाईडेंटेड है, ट्राईडेंटेड है, कितना आवेश है, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक भी याद किए हैं, उसके आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे उप सहसंयोजन यौगिकों का नामकरण। तो उप सहसंयोजकों का IPSC नामकरण किया जाता है। इसमें देखेंगे उप सहसंयोजकों के नामकरण की आधुनिक पद्धति IPSC पद्धति है, जिसको 1957 में प्रतिपादित किया गया था। ठीक ना। नामकरण के निम्न नियम इसके निम्न है। तो सबसे पहले हम आयनों का नामकरण करते हैं। जैसे लवण का आप नाम लिखते हैं, किसी भी लवण का, जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट Na2SO4 लिखते हैं ना। हाँ, Na2SO4, तो Na पे क्या है, प्लस है, Na पे प्लस है, SO4 पे 2 माइनस है। ठीक है ना। तो पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। पहले किसका नाम लिखते हैं, धनायन का नाम लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो उप सहसंयोजक यौगिकों का भी नामकरण में हम सबसे पहले धनायन का लिखते हैं, फिर ऋणायन का लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि यह दिया हो, जैसे सपोज करें कि इसमें आपको पूरा इससे मतलब नहीं है, पहले धनायन का नाम लिखते हैं, फिर हम ऋणायन का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह दिया हो आपका AgNH3 होल ट्वाइस Cl, तो Cl पे माइनस होता है धनायन, यानी कि सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे तभी तना। आगे मान लीजिए दिया हो K4FeCN का होल 6, तो K4 4K प्लस होता है, तो K पर प्लस होता है, FeCN6 पे यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस, यानी कि धनायन क्या है इसमें, पोटेशियम। ऋणायन यह है, तो सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, ऋणायन का नाम लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक ना। ऋणायन की संख्या को नहीं लिखा जाता है, ऋणायन की संख्या को नहीं, केवल धनायन और ऋणायन का नाम लिखा जाता है। जैसे हमारे उदाहरण दिया है, देखेंगे K4 धनायन है ना यहाँ पे, जैसे यह इसके रूप में रहता है, देखेंगे 4K प्लस के रूप में होगा, और FeCN6 4 माइनस हो जाएगा। यह धनायन है पोटेशियम, हाँ, तो पोटेशियम धनायन है, ऋणायन है, तो क्या नाम होगा, टेट्रा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। यह गलत है, यहाँ IPSC नाम दिया गया है, आप IPSC नाम जानेंगे। तो पहले इसका नाम हो गया पोटेशियम, और इसका नाम लिखेंगे आप, आ जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो आगे नामकरण होगा तो जानेंगे। तो आप केवल आपको यहाँ पे यही जानना है, सबसे पहले जो धनायन होगा संकुल का या उपसंयोजक का, उसका हम नाम लिखेंगे, फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे। जैसे इसमें सेकेंड देखेंगे, Ag वाले में देखेंगे, यह धनायन यह है, बताए थे ना आपको, AgNH3 ट्वाइस हो Cl हो, तो प्लस यह होगा, यहाँ पे Cl पे क्या होगा माइनस। तो हम धनायन का नाम, तो इसका नाम लिखने के लिए आपको आगे बताया जाएगा। तो यह यदि आप ऐसे लिखेंगे डायमीन सिल्वर फर्स्ट मोनोक्लोराइड, तो गलत होगा, ऐसा ना, मोनोक्लोराइड गलत होगा, यहाँ क्लोराइड है ना, ये डायमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड इसका नाम होगा। तो आगे आपको बताया जाएगा, केवल आपको यहाँ पे यही जानना है कि धनायन का नाम हम पहले लिखेंगे, फिर किसका नाम लिखेंगे, ऋणायन का नाम लिखेंगे। और दूसरा इसमें देखेंगे उप सहसंयोजक परिसर का नामकरण। धनायन और ऋणायन, जैसे मान लीजिए कि ऋणायन बाहर, तो उसका तो नाम लिख ही लेंगे बाहर में। जैसे मान लीजिए कि आपका यदि यह हो, यदि CONH3 होल 6 SO4 हो, तो इसका नाम तो आप जानते हैं, धनायन इसमें क्या होगा, या 2 प्लस होगा, और इसमें क्या होगा 2 माइनस होगा। हाँ, तो यह धनायन है या ऋणायन है। तो धनायन का नाम, इसी को हम उप सहसंयोजक परिसर कहते हैं ना। इसका तो नाम जानते हैं, ये आप सल्फेट है, क्या है इसका नाम, सल्फेट है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे ना, तो उप सहसंयोजक परिसर वाले का ही नाम लिखना है आपको। और चीज़ तो आप उप सहसंयोजक परिसर से जो बाहर होता है, एनाइजेबल होता है, उसका नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। तो उप सहसंयोजक परिसर से नाम लिखने के लिए देखिए इसमें क्या दिया गया है, उप सहसंयोजक यौगिकों में उप सहसंयोजक परिसर आयनिक, या तो आयनिक होगा, जैसा बताया ना धनायन ऋणायन, मतलब आवेशित व उदासीन दोनों प्रकार का हो सकता है ना। उप सहसंयोजक परिसर में संकुल आयन अथवा अणु का नामकरण करते समय
सर्वप्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगैंडों का नाम लिखा जाता है तथा लिगैंडों के नाम के पश्चात केंद्रीय धातु या आयन का नाम लिखा जाता है। तत्पश्चात छोटे कोष्ठक में धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिगैंड को लिखते हैं, ठीक ना। तो लिगैंड को लिखते हैं, फिर धातु आयन को लिखते हैं, जैसे लिगैंड जितना होता है। जैसे मान लीजिए यदि हम लिखूँ यहाँ पे, जैसे यह इसका नाम AgNH3 होल ट्वाइस Cl है ना। तो धनायन यही है, प्लस है या माइनस है, हाँ। तो इसमें लिगैंड का नाम, तो लिगैंड या अमोनिया नामकरण लिगैंड का बताया जाएगा। पहले हम इसका लिखेंगे, फिर धातु Ag की इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। Ag x प्लस NH3 2 गुणे 0 बराबर क्या, प्लस माइनस 1 बराबर 0। Ag का इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +1 होगा, है ना। Ag की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी इसमें, +1 होगी, हाँ, +1 होगी Ag की ऑक्सीकरण संख्या। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें जैसे संकुल या इस परिसर का नाम लिखते हैं। इस परिसर का नाम लिखते हैं, जितने लिगैंड होते हैं हम उसको अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखेंगे। चूँकि इसमें एक ही लिगैंड है एमीन, और 2 है तो इसको हम लिखते हैं डाई एमीन। इसका नाम हो जाएगा, देखेंगे, डाई एमीन। आगे लिगैंड का नाम पर बताया जाएगा, गैप नहीं छोड़ा जाता इसमें, डाई एमीन। और ये क्या हो गया, सिल्वर। यही बोल रहे हैं, लिगैंड का पहले नाम लिखते हैं, फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखते हैं सिल्वर, आज फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में रोमन अंकों में 1 है तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट। और उसके बाद यह रिडायन का नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एमीन सिल्वर ब्रैकेट में फर्स्ट, है ना, फर्स्ट लिखा गया है ना जी, ब्रैकेट में रोमन अंकों में फर्स्ट क्लोराइड। यही इसका क्या होगा, नाम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिगैंड का नाम है। यदि लिगैंड एक से अधिक है, जैसे मान लीजिए यदि लिगैंड एक से अधिक है, एक से अधिक प्रकार के हैं, जैसे सपोज करें यदि यह हो CONH3 4 Cl2 Cl ऐसे है। यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे आप, तो Cl यहाँ पे 2 है ना माइनस, हाँ। तो CO की ऑक्सीकरण संख्या धन 4 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 गुणे Cl माइनस की ऑक्सीकरण संख्या धन Cl माइनस या Cl माइनस की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालेंगे तो आ जाएगा आपका +3। तो लिगैंड 2 प्रकार के हैं, एक एमीन है और एक क्या है, क्लोराइड है। लिगैंडों का नामकरण आपको लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम एमीन है, A से शुरू होता है, क्लोराइड है C से शुरू होता है, तो इसको हम A लिखेंगे। तो 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं, तो नाम हो जाएगा इसका टेट्रा एमीन। और सेकेंड 2 क्लोराइड है तो डाई क्लोराइडो, कोबाल्ट ब्रैकेट में थर्ड क्लोराइड। तो अल्फ़ाबेट के क्रम में ही यहाँ पर लिखा गया यह चीज़। उपसंयोजक यौगिकों में उपसंयोजक परिसर आयनिक व उदासीन दोनों प्रकार का हो सकता है। उपसंयोजक परिसर में कुल संकुल आयन अथवा अणु का नामकरण करते समय सर्वप्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगैंडों का नाम लिखा जाता है। लिगैंडों के नाम के पश्चात लिगैंड का नाम लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जितने लिगैंड होंगे, केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखा जाता है। तत्पश्चात छोटे कोष्ठक में धनवार्क या प्रमाण की ऑक्सीकरण संख्या को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखें लिगैंड है ना, हेक्साएमीन एमीन है तो क्या हो जाएगा 6, हेक्साएमीन कोबाल्ट ब्रैकेट में सक्स या H2 हम एक्वा पढ़ते हैं, हेक्सा एक्वा क्रोमियम ब्रैकेट में थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। उसके बाद लिगैंडों का नामकरण इसमें दिया गया है। लिगैंडों का नामकरण हम किस रूप में करते हैं, जो लिगैंड होते हैं, तो लिगैंडों का नामकरण लिगैंडों की संख्या, नामकरण लिगैंडों की संख्या उनको आवेश पर आधारित होता है। लिगैंडों के नामकरण के सामान्य नियम निम्न प्रकार हैं, ठीक ना। यदि ऋणानिक लिगैंड होता है, ऋणानिक देखो पहला ऋणानिक लिगैंडों के नाम लिखने हो तो नाम के अंत में आने वाले आइड यदि आता है नाम के अंत में, जैसे IDE आइड, या एट आता है ATE, या आइट आता है ITE, तो यह ई हट जाता है, सभी का ई हट जाता है और वहाँ पे हम ओ जोड़ देते हैं। जैसे क्लोराइड है तो क्या हो जाएगा क्लोराइडो, ब्रोमाइड है तो क्या हो जाएगा ब्रोमाइडो, सल्फेट है मान लीजिए सल्फेट लिखते हैं SULPHATE, सल्फेट है तो क्या हो जाएगा ई हट जाएगा सल्फेटो, ठीक ना। ऋणानिक लिगैंड जो होगा उसमें नाम में यह किया जाएगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे लिखा है हाइड्राइड है लिगैंड, देखें लिगैंड का नाम लिखा है ना, लिगैंड का नाम आयनिक नाम लिगैंड का नाम है, सबका मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखते जाएंगे। H- हाइड्राइड है हाइड्राइडो, O2- ऑक्साइड है ऑक्साइडो, O2- परऑक्साइड है परऑक्साइडो, NH2- इमाइड है इमीडो, NH2 पे एक माइनस है एमिडो है तो एमिडो वाले है ही, थायोसाइनेट है थायोसाइनेटो, NCS- आइसोथायोसाइनेट है तो आइसोथायोसाइनेटो। जब आपको नोट्स PDF प्रेषित किया जाएगा, जब आप उसमें लिख लेंगे तो नाइट्राइट है देखेंगे नाइट्राइटो, नाइट्रो लिखा है ना, नाइट्रेट है, यहाँ गलत लिखा देखेंगे नाइट्रेटो,
या नाइट्रेट है, नाइट्राइट नहीं है, गलत लिखा है यहाँ पे, नाइट्रेटो होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा नाइट्रेटो, यहाँ पे नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट, ठीक ना। ये नाइट्राइट है, कोई अन्नो जब रहेगा तो नाइट्राइट, नाइट्राइटो, ठीक है। ऐसे आप देख लें सबका। सल्फेट है सल्फेटो, सल्फाइट है तो सल्फाइटो, ठीक ना। ई जो हटेगा वही हट जाएगा, नाइट्रेट है नाइट्रेटो, कार्बोनेट है कार्बोनेटो, सीएन है साइनाइड है तो साइनाइडो, साइनो भी लिखते हैं इसको, सीएनओ साइनेट है तो जैसे इसको हम साइनाइड को साइनो भी लिखते हैं या साइनाइडो, साइनो मतलब CYANO, साइनो, ठीक ना। साइनाइड को ये स्पेशल कैसे आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आगिलेट है तो आगिलेटो, एसीटेट है तो एसीटेटो, ऐसे सब दिया देखेंगे। क्लोराइड है तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो, ये पहले से आपको याद भी होगा, ठीक है। मेथिल जैसे CH3 जो होते हैं, जैसे ये CH3 यदि कहीं है तो हम मेथिल ही लिखेंगे। एथिल है C2H5 है, एथिल ही लिखेंगे। फेनिल के लिए क्या है C6H5, फेनिल ही लिखते हैं, ठीक ना। इन्हें ऋणायन की भांति व्यवहार करते हैं, ऐसा ना। क्रियाशील धातु से आबंधित होने पे कैसा व्यवहार करेंगे, ऋणायन पे, उनका उसी रूप में नाम लिखा जाता है, ठीक ना। और उसके बाद आ जाएंगे उदासीन लिगैंडों को पृथक अणुमान का नाम लिखा जाता है। उदासीन अर्थात उनका स्वतंत्र अणु वाला नाम होता है, यदि कुछ उदासीन नाम विशेष नाम दिए गए हैं। जैसे जल है, देखेंगे जल का नाम जब आप IPSC नामकरण करेंगे लिगैंड, जैसे जल रहेगा तो एक्वा पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि यह है यौगिक Fe2O6, 6 लिगैंड है ना, और 3+ है ना यहाँ पे, तो हम ये एक्वा पढ़ेंगे। कितना एक्वा है, 6, हेक्सा एक्वा होगा, ठीक ना। तो इसका नाम एक्वा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जल का एक्वा लिखेंगे, NH3 अमोनिया का एमीन लिखते हैं, NO को नाइट्रिक ऑक्साइड है नाइट्रोसिल लिखते हैं, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बोनिल लिखते हैं, हाँ मेन यही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और एथिलीन डाइएमीन है, एथिलीन यह देखेंगे CS कार्बन मोनोसल्फाइड है, और यह क्या है एथिलीन डाइएमीन है, तो हम इसको एथिलीन डाइएमीन या EN ही लिखते हैं, एथिलीन डाइएमीन या EN। और देखेंगे ट्राइमेथिलेमीन है तो ट्राइमेथिल एमीन ही लिखेंगे। ट्राइमेथिल फास्फीन है, जैसे ऐसे तो लिखा गया CH3 थ्राइजन, CH3 थ्राइस्पी ट्राइमेथिल फास्फीन, तो ट्राइमेथिल फास्फीन ही लिखेंगे। या देखेंगे पिरिडीन है, जैसे पिरिडीन का यह लिखा रहता है, हाँ C5H5N या बेंजीन रिंग है, पिरिडीन है। या इसी को हम पिरिडीन, जैसे PY भी लिखा रहेगा, इसका मतलब ब्रैकेट में लिखा रहता है, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे PY, ठीक है। इतना आप जैसे जनरल नाम लिखेंगे। और धनावेशित लिगैंडों के नाम धनायन की भांति ही बिना परिवर्तन के लिखे जाते हैं, बिना परिवर्तन के धनायनों के नाम, जैसे पीछे लिखा गया, जैसे H3O+ है तो हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम, NO+ है तो नाइट्रोसो है नाइट्रोसिनियम, NO2+ है तो नाइट्रोनियम, इसका नाम आप लिख लेंगे अवश्य, ये सब नाम अवश्य लिख लेंगे ये चीज़ें। ये NH3+ है, यह है इसका नाम NH2 NH3 है, NH3+ है, हाइड्रोजोनियम, हाइड्रोजीनियम या हाइड्रोजोनियम, ठीक है। ये नाम दिया गया है तो आप नाम इसका जानेंगे, सबका नाम कैसे लिखा जाता है क्या चीज़, ठीक है, उदासीन का इसमें। और उसके बाद आप आएंगे जैसे 2 लिगैंड है, यदि जैसे दिया उसमें प्रत्येक प्रकार की लिगैंडों की संख्या एक उपसर्ग द्वारा बताई जाती है, परंतु केवल एक ही लिगैंड के लिए कोई उपसर्ग प्रयुक्त नहीं होता। उपसर्गों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, यदि 2 लिगैंड है तो डाई हम लिखेंगे, 3 है तो क्या लिखेंगे ट्राई लिखेंगे, 4 है तो क्या लिखेंगे टेट्रा लिखेंगे, 5 है तो क्या लिखेंगे पेंटा लिखेंगे, 6 है तो क्या लिखेंगे हेक्सा लिखेंगे, दिया ना, 7 है तो क्या लिखेंगे हेप्टा लिखेंगे, जितना होगा, ठीक ना। ऐसे बहुदंतित लिगैंड, ये तो केवल मोनोडेंटेड लिगैंड के लिए लिखेंगे, या केवल मोनोडेंटेड लिगैंड के लिए लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यदि यह हो मोनोडेंटेड लिगैंड, जैसे मान लीजिए कोई एक यौगिक हो CuNH3 इस पर +3 है, तो 6 है ना एमीन, या 6 है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा हेक्सा एमीन, क्या हो जाएगा हेक्सा एमीन कोबाल, ठीक ना। तो मोनोडेंटेड के लिए लिखा जाता है, मोनोडाई मतलब मोनोडेंटेड लिगैंड यदि 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं तो डाई, 3 है तो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, ऐसे लिखते चला जाते हैं। और यदि बहुदंतुक लिगैंड है, बहुदंतिक लिगैंड मतलब जिसमें क्या है दंती समूह, जैसे एथिलीन डाइएमीन आपका बहुदंतु है, एथिलीन डाइएमीन आपको बताया गया ना, ऐसे NH2 CH2 CH2 NH2,
इसमें 2 है ना नाइट्रोजन परमाणु दाता इलेक्ट्रॉन, जैसे दाता इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है नाइट्रोजन 2, हाँ, ये बहुधंतु लिगेंड है। यदि यह 2 होते हैं तो उनके नाम अलग दिया जाता है। ऐसे बहुधंतुक लिगेंड जिनके नाम के पहले से ही डाई, ट्राई या टेट्रा आदि उपसर्ग उपस्थित होते हैं, तो इन उपसर्गों के उपयोग से किसी प्रकार की भ्रांति होने की आशंका हो तो उनकी संख्या बताने के लिए निम्न उपसर्ग काम मिलाए जाते हैं। मतलब बहुदंतुक के लिए, बहुदंतुक यदि हो तो जैसे देखेंगे लिगेंडों की संख्या, यदि बहुदंतुक है, ठीक ना, यदि बहुदंतुक है लिगेंडों की संख्या तो उसके लिए निम्न उपसर्ग प्रयोग में ले जाते हैं। मतलब 2 है तो उसको हम लिखेंगे 20, 3 है तो क्या लिखेंगे ट्रिस। जैसे मान लीजिए यह है, जैसे देखेंगे COEN होल ट्वाइस 3 प्लस है, COEN होल ट्वाइस यदि 3 प्लस ऐसे है, 3 प्लस है, एथिलीन डाइमीन 2 है ना, तो इसका नाम हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 20 आप ब्रैकेट में लिखेंगे एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन ब्रैकेट में लिख लेंगे। और कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या है ब्रैकेट में, कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी, ये तो उदासीन है ही, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी, 3rd, ये इसका नाम हो जाएगा 20 एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट 3rd, ठीक है। यदि 3 रहता, यही 3 रहता तो हम क्या लिखते हैं उसको, यहाँ पे देखेंगे लिखा है ट्रिस। और 4 रहता तो, यदि 3 रहता तो हम उसको लिखते ट्रिस, वही है। और 4 रहता तो हम क्या लिखते टेट्राकिस, ठीक ना। तो लिगेंडों की संख्या जैसा हो 2, जैसे किसी का भी, जैसे आपको बताया गया एथिलीन डाइमीन बताया गया, जो बहुदंती लिगेंड बताया गया ना, जिसमें 1 से अधिक दाता परमाणु हो, तो उसके लिए आप 2 यदि वह लिगेंड है तो 20 लिखेंगे, 3 लिगेंड है तो ट्रिस लिखेंगे, 4 लिगेंड है तो टेट्राकिस लिखेंगे। यदि 5 हुआ हो तो पेंटाकिस लिखेंगे, पेंटाकिस। ऐसे जैसे 6 है तो हेक्साकिस, ठीक ना। तो यह चीज़ है, देखेंगे यदि समन्वय परिसर में 1 से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, मतलब यही इसमें यदि इसको ब्रैकेट में लिगेंड लिखा रहता ना, 1 से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं तो लिगेंडों के आवेश, संकुलता तथा संख्या को महत्व न देते हुए उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके मध्य स्थान छोड़े बिना ही लिखे जाते हैं। क्रम निर्धारण में लिगेंड की संख्या प्रदर्शित करने वाले उपसर्गों की कोई भूमिका नहीं होती है। मतलब क्रम निर्धारण करते समय डाई, ट्राई के हम अल्फ़ाबेट को ध्यान में नहीं देते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि क्रम निर्धारण करें, यदि हम ऐसे यदि हम लिखें हैं जैसे बताए थे आपको CuNH3 4 Cl2 और Cl, इसका यदि हम IPAC नाम लिखें, या Cl है तो 2 लिगेंड है, एक एमीन है, एक क्या है क्लोराइडो है, तो 4 है तो टेट्राएमीन। तो टेट्राएमीन मतलब हम T नहीं लेंगे, एमीन का अल्फ़ाबेट लेंगे, तो जो लिगेंड रहता है उसी का अल्फ़ाबेट हम पहले लिखते हैं, या एमीन A से शुरू है, क्लोराइडो C से शुरू है, तो हम पहले इसी को लिखेंगे। उसके जैसे उपसर्ग का नाम, जैसे यहाँ पर नहीं बताया, उपसर्गों की कोई भूमिका नहीं होती क्रम निर्धारण में, ठीक ना। मतलब टेट्रा T या डाई मतलब D, इसका कोई उदाहरण है। हम एमीन A के और C के अल्फ़ाबेट से जाएंगे, इसका नाम लिखेंगे तो धनायन यह है पहले, यह धनायन है ना पूरा पहले, तो पहले हम धनायन का नाम लिखेंगे, धनायन का नाम में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो यह एमीन है, 4 एमीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा टेट्राएमीन। क्या टेट्राएमीन आप लिखते रहे साथ में, टेट्राएमीन है, बीच में गैप भी नहीं छोड़ना है, जैसे लिगेंड का उनके मध्य स्थान छोड़े भी ना, एकदम सटा के ही लिखना है टेट्राएमीन, मतलब हटाना नहीं, जगह स्पेस नहीं छोड़ना। टेट्राएमीन है, उसके बाद 2 क्लोरीन है, टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, यह क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट ब्रैकेट में रोमन सेकेंड और लास्ट में क्या है यह क्लोराइड, इसका IPAC नाम लिखा जाएगा। ये चीज़ कहा जा रहा है। लिगेंडो को हम अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट क्रम में लिखेंगे, ऐसा समय उपसर्ग वाले को, मतलब उसको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा के अल्फ़ाबेट को ध्यान में नहीं देंगे, ठीक है। यह चीज़ हो गया। तो आप लिगेंड का नामकरण का नोट्स भी प्रेषित किया जाएगा, अभी आप बनाएंगे, इतना लिगेंड का नाम अवश्य याद कर लेंगे, कैसे क्या लिखा जाता है, ठीक ना। कौन लिगेंड है आप देखते ही उसमें क्या करो उपसर्ग संयोग में पहचान जाए। अभी नामकरण इसमें बाकी है और चीज़ें, तो आपको आगे भी अगले लेक्चर में बताई जाएगी। अब पीछे लेक्चर का भी जो आपको परिभाषाएं बताई गई है उसके वीडियो देखने के लिए कि केमिस्ट्री क्लासेज बाय मनोज सर चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो पूरे सभी चैप्टरों का वीडियो आपको मिल जाएगा इस पर यूट्यूब चैनल पे, ठीक ना। सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें, जो आपके अन्य सहपाठी और मित्र हों उनको भी फायदा करें, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।